जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत ने पूरे देश को गुस्से से भर दिया है। इससे भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव भी काफी बढ़ गया। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े फैसले लिए हैं, लेकिन लोग मांग कर रहे हैं कि इस हमले को लेकर पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाना चाहिए कि वह हमेशा इसे याद रखे। आम लोग पाकिस्तान से बदला लेने की मांग कर रहे हैं। भारत सरकार ने इस आतंकी हमले के लिए सीधे तौर पर पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि पाकिस्तान ने इन आरोपों से पल्ला झाड़ लिया है और कहा है कि इस हमले से उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन माना जा रहा है कि भारत ने अब पाकिस्तान पर निर्णायक प्रहार की तैयारी कर ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान से बदला लेने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। भारत ने अभी तक सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक जैसे कदम नहीं उठाए हैं, लेकिन सैन्य तैयारियां जोरों पर हैं। पहलगाम में हुए हमले को 13 दिन पूरे हो चुके हैं। इससे पहले 2016 में जब आतंकियों ने उरी में हमला किया था, तो भारतीय सेना ने 11 दिन बाद सर्जिकल स्ट्राइक करके इसका बदला लिया। वहीं 2019 के पुलवामा अटैक का बदला 12 दिन बाद एयर स्ट्राइक करके लिया गया था। अब भारत पहलगाम हमले का बदला लेने की तैयारी में जुटा हुआ है। समझा जा रहा है इसी सिलसिले में भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने 4 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह 4 मई की दोपहर प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। यहां उन्होंने करीब 40 मिनट तक प्रधानमंत्री से मुलाकात कर उन्हें महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी। इससे पहले 3 मई को नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। मौजूदा समय में यह मुलाकातें काफी अहम मानी जा रही हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि वायुसेना और नौसेना प्रमुख की पीएम मोदी से मुलाकात पाकिस्तान पर बड़े एक्शन की तैयारी के सिलसिले में ही हुई है और कोई सरप्राइज देश को मिल सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ ठोस सबूत जुटाने में जुटा हुआ है और इसके बाद ऐसा एक्शन हो सकता है जो पाकिस्तान को लंबे समय तक हिलाकर रख दे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे लेकर साफ साफ संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा, जो आप चाहते हैं वो निश्चित रूप से होगा। साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं और मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। और आप सभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं। उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित हैं, उनकी दृढ़ता से भी अच्छी तरह परिचित हैं। जोखिम उठाने का भाव किस तरीके से उन्होंने सीखा है अपने जिंदगी में, उससे भी आप अच्छी तरह समझते हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठकों का दौर जारी है। इससे भी पता चलता है कि भारत की तरफ से पाकिस्तान पर बड़े एक्शन की जोर शोर से तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रक्षा सचिव राजेश कुमार के साथ अहम मीटिंग हुई है। वहीं भारतीय वायुसेना के सीनियर अधिकारी भी पीएम आवास पर पहुंचे थे। पीएम मोदी सेना को पहले ही पाकिस्तान पर एक्शन लेने की खुली छूट दे चुके हैं। पीएम ने सेना को लक्ष्य और समय चुनने के लिए कहा है। इससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। भारत की सैन्य रणनीति क्या हो सकती है, समझिए विशेषज्ञ संजीव श्रीवास्तव से। काउंटर टेररिज्म स्ट्राइक है, उसका ही पार्ट है ये डिजिटल स्ट्राइक जो भारत कर रहा है, उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। और जाहिर है कि इससे भारत के जनता में जो अनेक तरीके की अफवाहें, अनेक तरीके की फेक जो खबरें जो फैलाई जा रही हैं उस पर लगाम लगेगी और भारत आने वाले समय में जो भी कार्रवाई करेगा उसमें जाहिर है कि भारत अपने राष्ट्र को पूरी तरीके से एकताबद्ध करके रखना चाहता है और किसी तरीके की अफवाहें, किसी तरीके का फेक न्यूज भारत में न फैले, इस बात को भी भारत सुनिश्चित करना चाहता है। सर, काफी सारी चीजें कॉन्फिडेंशियल होती हैं,
लेकिन फिर भी जनता अब ये सोच रही है भारत की कि कब हम हमले का बदला लेंगे, या जो मनोबल होता है एक आप सैनिक का, उसको लेकर क्या आगे कार्रवाई चल रही है? क्या बातचीत अभी भी चल रही है या बातचीत खत्म है? अब कोई एक्शन होगा या कब होगा? देखिए, भारत मिलिट्री एक्शन भी निसंदेह लेगा और ये एक्शन किसी भी समय हो सकता है। भारत की सेनाओं को ऐसे किसी मिलिट्री एक्शन को लेने के लिए छूट दी गई है। सेनाएं अपनी तैयारियां कर रही हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लगातार सुरक्षा संबंधी जो बैठकें की हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की भी बैठक उन्होंने की है और उसके अलावा जो अन्य जो शीर्ष समितियां हैं, चाहे वो सीसीपीए हो, सीसीईए हो, सभी बैठकें प्राइम मिनिस्टर कर चुके हैं। लेकिन ये जो भारत के द्वारा मिलिट्री मेजर्स के माध्यम से जो कार्रवाई की जानी है, वो जैसा कि मैंने कहा किसी भी समय हो सकती है। भारत ये कार्रवाई निसंदेह करेगा और पाकिस्तान ने ये जो नापाक हरकत की है, जो कायराना हरकत की है, उसकी कॉस्ट को पाकिस्तान को इम्पोज करेगा और ये मिलिट्री मेजर्स के माध्यम से भी किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले की जो घटनाएं हुई, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो, उसमें भी कुछ समय लिया गया और कुछ एलिमेंट ऑफ सरप्राइज को मेंटेन करने के लिए समय लिया गया। तो ये जो समय लिया जा रहा है वो जाहिर है कि एक रणनीति के तहत किया जा रहा है और आने वाले समय में भारत एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज को मेंटेन करते हुए ये कार्रवाई मिलिट्री मेजर्स के माध्यम से भी निसंदेह करने जा रहा है। जनता का जो धैर्य है वो जाहिर है कि उसका फल अच्छा मिलेगा और जनता को थोड़ा और धैर्य रखना चाहिए और भारत की सरकार में और भारत के पूरे सुरक्षा तंत्र में भरोसा रखने की आवश्यकता है और हमें लगातार एकताबद्ध होकर के हमारी सरकार के द्वारा जो भी कार्रवाई पाकिस्तान के विरुद्ध की जा रही है उसका पूरा समर्थन करने की भी आवश्यकता है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति वेंस कहना है कि जो भी आतंकी हमला हुआ उसमें पाकिस्तान को आतंकवादियों को पकड़ने की मदद करनी चाहिए और सहयोग करना चाहिए। ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस का जो बयान है वो बेहद महत्वपूर्ण है और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस भारत में ही मौजूद थे, उनका पूरा परिवार भारत में मौजूद था और ऐसे समय पे ये कायराना हमला किया गया और जेडी वैंस जाहिर है कि इसकी जो कितनी ज्यादा इसका स्वरूप था, कितना खतरनाक तरीके से ये अंजाम दिया गया, उससे वो पूरी तरह से अवगत हैं और ऐसे में जब वो स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि इसके जो परपेट्रेटर्स हैं, जो इसके करने वाले आतंकी हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए, तो ये बेहद महत्वपूर्ण बयान है और जाहिर है कि पाकिस्तान के ऊपर ये और अधिक दबाव बढ़ाएगा। पाकिस्तान के संदर्भ में अमेरिका के उपराष्ट्रपति के द्वारा जाहिर है कि दिया गया बयान बेहद महत्वपूर्ण है। अमेरिका ने एक सख्त और कड़ा स्टैंड लिया है और भारत के साथ अमेरिका का जो पूरा एस्टेब्लिशमेंट है वो इस समय में खड़ा है कि जब भारत आतंकवाद के विरुद्ध ये कार्रवाई करने जा रहा है।